Very good morning to all of you and welcome in the class of 9th biology. Okay, today we will discuss the question answer of chapter 6 tissue. We had completed tissue. हमने प्लांट टिश्यू काफ़ी पहले किया था और एनिमल टिश्यू जो है हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था. तो आज जो है हम टिश्यू के इस चैप्टर के पीछे वाले जितने भी क्वेश्चन आंसर है एनसीईआरटी के अंदर वो हम सॉल्व करते हैं. तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट इज टिश्यू. टिश्यू क्या है? टिश्यू क्या है? क्या है टिश्यू? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स which function similar in structure also. ठीक है, ये ग्रुप ऑफ सेल है. जो सेल्स का ग्रुप कैसा होगा? इट विल बी सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. इट इज नोन एज टिश्यू. इसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. What is the utility of tissue in multicellular organism? So tissue provides structural and mechanical support. स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करवाता है किसी भी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. क्वेश्चन नंबर 3. आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कह रहा है? इट सेज नेम द टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू. प्लांट टिश्यू की बात कर रहा है. नेम द टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू. सिंपल टिश्यू के क्या क्या टाइप है? पहला तो है पेरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा और थर्ड क्या है? स्क्लेरेनकाइमा. देखो मैंने आपको एक क्या क्लोरेनकाइमा भी बताया था, तो वो पेरेन्काइमेटस टिश्यू के अंदर ही आ जाता है. आप चाहो तो लिख भी सकते हो, आप चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 4 है वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड. एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है? तो एट द शूट टिप, शूट की टिप पर एंड एट द रूट टिप, रूट की टिप पर. ठीक है ना, शूट टिप और रूट टिप दोनों जगह आपको एपिकल मेरिस्टेम देखने को मिलेंगे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टिश्यू मेक्स अप हस्क ऑफ कोकोनट. कोकोनट का जो हस्क होता है, जो कॉयर होता है, वो किससे मिलके बना हुआ होता है? स्क्लेरेनकाइमा. स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से मिलके बना हुआ है. क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम. फ्लोएम के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है? तो फर्स्ट है आपका कंपेनियन सेल्स, सेकेंड है सीव ट्यूब, थर्ड है फ्लोएम पेरेन्काइमा और फोर्थ है फ्लोएम फाइबर. फ्लोएम फाइबर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका? नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए कौन कौन से टिश्यू जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो एक तो आप सबको पता होगा, दिमाग में मस्कुलर टिश्यू आ रहा होगा, बट ये मस्कुलर टिश्यू का मूवमेंट कौन कंट्रोल करता है? नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू। ठीक है ना? देन क्वेश्चन नंबर 8, What does a neuron look like? न्यूरॉन कैसा दिखता है? तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना के बताना आपको। स्टार शेप बनाना है। दीज आर डेंड्राइट्स, ये है एक्सोन। डेंड्राइट सब जगह बनाने हैं आपको, जहाँ से भी ये आपने ग्रूव्स और एजेस नजर आ रहे। सेंटर के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। एक्सोन के ऊपर ये क्या? शीट प्रेजेंट होती है। ठीक है ना? ये शीट है एंड दिस इज द नर्व एंडिंग। ये क्या है? नर्व एंडिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स के 3 फीचर्स। कार्डियक मसल्स के 3 फीचर्स कौन कौन से हैं? तो पहला, दे आर सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल होती है ना। दूसरा, सेमी स्टायरेटेड होती है, या स्टायरेटेड भी लिख सकते हो आप, है ना? स्टायरेटेड मसल्स। और थर्ड हम लिख सकते हैं, कैसी होती है? ब्रांच होती है, तभी तो इलास्टिसिटी होती है। ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। तो ये कार्डियक मसल्स के क्या है? फीचर्स है। प्लस आप इस तरीके से डायग्राम भी बना सकते हो। इस तरीके से ब्रांचिंग वाला शो कर सकते हो। ये देखो, ये स्टायरेटेड कर देनी है आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू? एरियोलर टिश्यू का क्या फंक्शन है? देखो, ये एनिमल टिश्यू के अंदर कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। तो ये क्या करता है? इट स्ट्रक्चरली सपोर्ट्स ऑर्गन या फिर स्किन को। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है अब आपका। जस्ट ए मिनट, कहाँ चले गए? जाइलम एलिमेंट्स क्या क्या है? एलिमेंट्स ऑफ जाइलम क्या क्या है? तो इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है? पहला, जाइलम के सॉरी, जाइलम तो लिख दिया मैंने। ट्रैकेट्स, दूसरा वेसल्स, तीसरा जाइलम पेरेंकाइमा, जाइलम फाइबर। तो ये जाइलम के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है ना? These are the elements of xylem. Then question number 12.
12 क्या कह रहा है? डिफरेंशिएट बिटवीन पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. तो पेरेन्काइमा इज सिंपल ओवल शेप्ड or different shaped cells, thin wall, intercellular spaces are present. Colenenchyma, lignin thickenings are present in the corners of cell. They provide the मैकेनिकल स्ट्रेंथ, है ना, वो भी प्रोवाइड, फ्लैक्सिबिलिटी जो होती है वो प्रोवाइड करवाते हैं. और स्क्लेरेन्काइमा दे आर हार्ड लिग्निफाइड सेल्स, लिग्निन का और मोस्टली डेड सेल्स होती है. ये डिफरेंस है आपका. मसल फाइबर का मैंने अभी आपको कार्डियक मसल का बना के बता ही दिया था. नेक्स्ट है व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल. तो कार्डियक मसल का स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है? एक ही होता है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करना, उसको किस तरीके से वर्क करवाना है वो. और न्यूरॉन का डायग्राम हमने बना ही लिया है. यस, नेम द फॉलोइंग. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि टिश्यू दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ. फर्स्ट है इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ. हमारे माउथ की इनर लाइनिंग कौन से टिश्यू के थ्रू बनी होती है? तो स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू के थ्रू. स्क्वैमस एपिथेलियम के थ्रू. सेकेंड है टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू बोन्स, मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करने वाला. कौन सा है? इसके अंदर है टेंडन्स. थर्ड है आपका टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट. ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? ये करता है आपका फ्लोएम. फ्लोएम करता है, ठीक है ना. चौथा है टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी. हमारी टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर फैट को स्टोर करने वाला टिश्यू कौन सा है? एडिपोज टिश्यू, ठीक है ना. देन टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन. ब्रेन के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? न्यूरॉन या फिर न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू, आप दोनों में से लिख सकते हो, ठीक है ना. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग. आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ टिश्यू. टाइप्स ऑफ टिश्यू कौन कौन से होते हैं? कुछ नाम दिए गए. पहला है आपका स्किन. स्किन के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? तो देखो कंपाउंड एपिथेलियम थी, है ना, आप लिख सकते हो कंपाउंड एपिथेलियम. सेकेंड है आपका बार्क ऑफ ट्री. बार्क ऑफ ट्री में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? एक सेकेंड. बार्क ऑफ ट्री, तो कॉर्क, डेड टिश्यू प्रेजेंट होता है ना, कॉर्क प्रेजेंट होता है. ये तो आपने बिना इसको पढ़े ही आ गया होगा आपको. बोन, बोन में कौन सा? या बोन ही एक टिश्यू है. कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है ना. नेक्स्ट है हमारे पास लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स. लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स कौन सा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम.
क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। फिफ्थ है आपका वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में कौन से टिश्यू होते हैं? 2 टिश्यू होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, चलिए ये सारे कब आएंगे आपको? जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। क्लियर है ना? आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ में आ गया है, क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन जनरेट होते हैं तो हमें जो है बहुत ज़्यादा बुक की रीडिंग करनी है। अब तक आप क्या है 8th क्लास में बुक के बैक वाले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, बट नाउ वी हैव टू स्टडी बुक। और मोस्टली मैंने बुक के अंदर वाले क्वेश्चंस भी लिए हैं, बुक के बाहर वाले क्वेश्चंस भी लिए, तो सारे क्वेश्चंस मैं मिक्स करवा के ही करवा रही हूँ। जो रिपीटेड फॉर्म में वो मैं चूज ही नहीं कर रही, एक बार करवा दिया ठीक है। अब टिश्यू आ गया, टिश्यू आपकी बैक एक्सरसाइज में भी आएगी, चैप्टर के बैक में और इंटरनल एक्सरसाइज के अंदर ही, तो मैंने दोबारा से नहीं करवा। तो जैसे अब कार्डियक मसल्स हो गई तो है ना, उनको रिपीट्स नहीं करवाया मैंने, एक बार करवा दिया। क्वेश्चन के फॉर्म्स जो है वो चेंज होके आपके सामने जो है वो आ सकते हैं। सो वी हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू चैप्टर, नॉट अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चंस। हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? पूरा चैप्टर रीड करेंगे फिर ही उसको प्रिपेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द रीजन इन विच पेरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। नेम द रीजन in which parenchyma is present। तो देखो आप क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से रीजन्स के अंदर पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। बताओ। पिथ ऑफ रूट एंड शूट, है ना, रूट एंड शूट के पिथ पे। सेकेंड आपको कहाँ कॉर्टेक्स में नजर आएगा, ठीक है, कॉर्टेक्स के अंदर, मीजोफिल के अंदर, लीफ के अंदर, है ना, ये लीफ है। तो ये क्या करता है, क्लोरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। और एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है, उसके अंदर एरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो ये आपके वो रीजन है जहाँ पे पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है आपके, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट। एपिडर्मिस का रोल इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर एपिडर्मिस का रोल क्या है। तो एपिडर्मिस इन प्लांट्स फॉर्म एन uninterrupted continuous layer that has no intercellular space। ठीक है, एपिडर्मिस देखो, जैसे सपोज करते हैं ये कोई एक पोर्शन है प्लांट का, तो इसके ऊपर एपिडर्मिस इस तरीके से प्रेजेंट है। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस फैशन के अंदर प्रेजेंट होती है, कंटिन्यूअस फैशन के अंदर है, कोई इंट्रासेल्युलर स्पेस नहीं है ना। ये काम क्या करती है, वर्क तो इसका एक ही है, प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्शन ही करेगी। तो इसके अंदर आपको कोई इंट्रासेल्युलर स्पेस नजर नहीं आ रहा, इरेगुलर बिल्कुल भी नहीं है, इंटरप्टेड बिल्कुल भी नहीं है, कंटिन्यूअस है। क्लियर? अब है आपको परमानेंट टिश्यू का चार्ट बनाना है प्लांट के अंदर। चलो हम पूरा ही बना लेते हैं प्लांट। देखो सिंपल टिश्यू है ना, सॉरी ये यहाँ से नहीं बनेगा,
ये बनेगा आपके प्लांट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और परमानेंट टिश्यू, है ना। मेरिस्टेमेटिक के अंदर क्या है, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है ना। परमानेंट टिश्यू के अंदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल और कॉम्प्लेक्स टाइप के। सिंपल कौन कौन से हैं, पेरेन्काइमा, दूसरा कौन सा है, कोलेनकाइमा, और तीसरा कौन सा है, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा हो गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर दो ही आते हैं आपके, कौन कौन से, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, क्लियर है ना। जाइलम के भी 4 एलिमेंट्स है, ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम, पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। फ्लोएम के भी 4 एलिमेंट्स है, कौन कौन से, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम, पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। बस ये आपका कंप्लीट प्लांट टिश्यू का चार्ट हो गया। दिस इज द कंप्लीट चार्ट ऑफ प्लांट टिश्यू। फाइन दैट, सो वी हैव completed all the important questions of this chapter. Now if you have any problem, then please discuss with me in our next class. Till then, bye bye, take care.